पर नेक्सा आ जाता है प्रीमियम सेगमेंट में मारुति सुजुकी। दिस इज द बेस मॉडल, आर यू सीरियस ब्रो? मैं इसको फीचर नहीं मानता क्योंकि बहुत अनोइंग फीचर है ये। इतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ तो फिर इंडियन माइंडसेट आएगा ही ना कि बड़ी गाड़ी आएगा ही वो। यहाँ पे तो स्टिक भी नहीं दी गई कि अब ऑल्टो 800 तो टू व्हीलर वाला सही कर देगा। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं तो परेशान हो गया हूँ आपको बता कि 6 लाख रुपए के अंदर आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बलिनो का जिक्र मिला होगा, बलिनो के सिग्मा मॉडल का। तो आज भाई कुछ स्पेशल वीडियो ही रहने वाली है। आज अपने साथ हैं भाई दीप भाई। क्या हाल है आयुष भाई? क्या है, जब से मैंने गाड़ी ली है मैं गाड़ी में ही रहता हूँ। भाई 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 बहुत बढ़िया। दीप भाई हैं आज अपने साथ, और भाई ने अभी रिसेंटली परचेस करी है बलिनो सिग्मा। तो भाई से जानते हैं कि क्या क्या भाई को इसमें फीचर्स मिले और क्या ओपिनियन रहा कि इस तरफ जाएं। क्योंकि भाई क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सी भीड़ हो गई है, यहाँ पे स्विफ्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है मार्केट में। तो उतने पैसे में इस पे क्यों गए दीप भाई, चलिए जानते हैं। हाँ तो दीप भाई अब बताइए कि आपके पास कितना अमाउंट था और आपके पास क्या यूज़ था गाड़ी का जिसकी वजह से आप बलिनो पे गए। सबसे पहले चीज़ बजट मेरा 6-7 लाख के आसपास ही था। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो कि एवरी अदर इंडियन कस्टमर की होती है, मैं भी वही कस्टमर हूँ, माइलेज। मुझे अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाहिए थी। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ये माइलेज किंग है? बिल्कुल है, मारुति की गाड़ियाँ ही माइलेज किंग हैं। और इसमें इंजन कौन सा मिल रहा है थोड़ा बताइए। हमें इसमें 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, 1197 सीसी का आई थिंक, या 1.2 लीटर आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है। और सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि ये आपको मिल रहा है 4 सिलेंडर के साथ। ये मिल रहा है 4 सिलेंडर के साथ। अगर हम स्विफ्ट वगैरह देखें इसके प्राइस रेंज में आसपास, तो हमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, छोटा इंजन मिलता है। बट बलिनो में हमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि किस यूज़ की वजह से आप गाड़ी को लेंगे। बेसिकली फैमिली को देखते हुए ली है, सिटी यूज़ ही है, हाईवे पे जाती है पर उतना ज़्यादा नहीं है, जो इजीली गाड़ी मेंटेन हो जाए, माइलेज अच्छा निकाल दे। मेन यूज़ हमारा वही था। कितना समय हुआ है आपको गाड़ी ली हुआ ये बताइए। अभी तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने ही वाला है, 4-5 दिन में 1 महीना हो जाएगा। बहुत ईजी टू यूज़ गाड़ी है, कुछ नो नॉनसेंस गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, ईजी टू ड्राइव। कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे। डायमेंशंस भी उतने ज़्यादा बड़े नहीं है कि आपको सिटी में प्रॉब्लम होए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस परचेज से। मतलब इसमें इसको ऐसा है कि आप दोनों जगह यूज़ में ले सकते हो, सिटी में भी और हाईवे पे भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। भाई सेफ्टी का बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि यार सेफ्टी का इशू है, सेफ्टी का इशू है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या है, आपको एक गाड़ी में सब कुछ तो नहीं मिल सकता। सेफ्टी का इशू है, देखिए अगर अब आप बात करें, बचपन में हम सब मारुति में घूमते आए हैं। बिल्कुल सही। तो अब आप इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा वो हो गया है, हर आदमी की रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इस गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग। हालांकि इसमें भी अब 6 एयरबैग्स आ चुके हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स मैंडेटरी हो चुके हैं। पहले 2 आते थे, अब इसमें 6 आने लग गए हैं। प्लस सेफ्टी का आप देखेंगे, भगवान ना करे उसमें हमें उसका। भैया देखो, मेरा ये मानना है कि मैं बताऊं ना, ट्रक है वो तो पूरा लोहे से ही बनता है। बिल्कुल बनता है, जो जैसा होना होता है वो वैसा हो जाता है। ये बस लोगों की मिथ है कि यार महिंद्रा में होंगे तो बढ़िया रहेगा, इसमें होंगे तो वैसा रहेगा। बिल्कुल है, बट पूरा मिथ है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक गाड़ी में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरी प्रेफरेंस माइलेज थी। अब आप बोल लो नहीं थी सेफ्टी मेरी प्रेफरेंस पर आपको हर दूसरी गाड़ी शहर में मारुति ही मिलेगी। मारुति ही मिलेगी। आप हाईवे पे चले आओ, आपको सबसे सारे डिजायर देखने को मिलेंगी। दिवाली में मारुति, यकीन नहीं करोगे, पर डे का एक शोरूम कम से कम 100 गाड़ी बेचता है। ज्यादा ही 100 गाड़ी बिल्कुल एक शोरूम एक दिन पे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आती है भाई। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बड़े कौन सी गाड़ी में हुए हो? मारुति में हुए ना। 90% लोग मारुति में ही हुए। सही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सबकी अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफ फैमिली इज मारुति। ओके, बिल्कुल, इसलिए आप भी मारुति पे गए। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए जल्दी से कि आपको ये पड़ी कितने की एक्चुअल? जी एक्चुअली मैंने थोड़े से बेनिफिट्स के साथ ये गाड़ी ली है। बेसिकली मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, मुझे वो बेचनी थी या करनी थी, तो मुझे एक्चुअली इसमें स्क्रैपेज बोनस मिल चुका है। प्लस मुझे उसके साथ जो अदर बेनिफिट्स आते हैं, तो ये गाड़ी आप मान के चलिए मुझे अराउंड 649 के आसपास पड़ गई है। ओके जी, तो बढ़िया है। मतलब स्क्रैप वगैरह का बेनिफिट आपको अच्छा खासा मिल गया है। जी, मतलब 6.5 लाख रुपए के अराउंड कहीं आपको ये गाड़ी पड़ी है। बिल्कुल। तो आपका वैल्यू फॉर मनी परचेस है या नहीं? मैं तो इसे बहुत वैल्यू फॉर परचेज मनी मानता हूँ। क्योंकि आपको आप लुक्स देख रहे हैं, जो फर्स्ट जेन बलिनो थी वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसके लाइट्स भी बहुत बुरे लगते थे, एकदम कछुए जैसी लगती थी। अब उसको देखें तो इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। पहले एक्चुअली मैं ग्रे कलर हम लोग देख रहे थे, डार्क कलर, बट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल है गाड़ी को, आपको पता ही है, सीधी सी बात है। तो धूल भी ज़्यादा दिखती है, स्क्रैच भी ज़्यादा दिखते हैं। फिर हमने सोचा जेन्युइन तो बताओ चीजें कौन सी चीज़ एक्चुअल में बताओ ना कि क्या। एक्चुअली मैं वाइट गाड़ी लेने गए थे हम लोग बट मेरे साथ आयुष भाई गए थे और मेरे फ्रेंड्स गए थे, तो ये खड़ी हुई थी स्टॉक यार्ड में, ये बहुत अच्छी दिख रही थी।
प्लस मैंने थोड़ी रिसर्च करी, अपने दोस्तों से उस पूछा। समय भी आपका मन ये था कि सफेद गाड़ी लो? सफ़ेद गाड़ी क्योंकि मैंने कभी क्या ओन नहीं suggest करा करी हमने सफ़ेद गाड़ी हम लोगों ने, पर फिर हमने जब डिस्कस किया घर पे भी फ्रेंड्स के साथ तो ये कलर फाइनल किया, और ये कलर मैं मतलब इसे बहुत अच्छा डिसीजन मानता हूँ। सिल्वर कलर इज द बेस्ट चॉइस। इस पे अगर स्क्रैचेस भी आएंगे ना तो वो भी दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्या होता है ना, स्क्रैच जब पड़ता है तो वो अंदर एक मेटल की लेयर छोड़ता है जो कि सिल्वर कलर की ही होती है जी। अपन ने कलर सिल्वर ले लिया। नहीं मैं तो बहुत अच्छा परचेज मानता हूँ इस कलर को भी। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा मुझे बताइए कि सारी चीज़ें मतलब कि आपको आपके हिसाब से मिल गई हैं इसके अंदर। जी, जी। तो कंपनी से तो क्या है ना, बेस मॉडल है ये। जी। तो बेस मॉडल में और भी सारी चीज़ें थी, जैसे कि इग्निस जो अभी बंद हो गई है ना। जी, जी। और अपन मारुति की बात कर लेते हैं। ठीक तो है। मारुति में अपने पास एक ऑप्शन है स्विफ्ट, हाँ है ना। तो सबसे पहले तो आप बताइए स्विफ्ट की तरफ ना जाते हुए इस पर क्यों गए? देखिए, स्विफ्ट और इसमें प्राइस रेंज का मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नहीं, वो तो सेम ही है। प्लस इंजन हमें इसमें बड़ा मिल रहा है, स्विफ्ट में हमें 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल रहा है। ये स्विफ्ट से बड़ी गाड़ी है। प्लस स्विफ्ट जो पहले थी ना, स्विफ्ट का ऑरा था यार पहले। मैं मतलब जो पुरानी स्विफ्ट थी वो आज भी लोगों ने जो रखी हुई है अच्छे से, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। नई वाली स्विफ्ट की डिज़ाइन भी मुझे उतनी पसंद नहीं है। अजीब सी चपटी सी कर दी है उसको अब। अभी जो ये वाली जो फेस लिफ्ट है उसके पहले वाली भी ठीक लग रही थी, वो भी काफ़ी उठी है स्विफ्ट। हाँ, बट बढ़िया अभी वाली उठी तो उनने वो पीछे मिनी कूपर बनाने के चक्कर में उसको अरे पता वो नहीं कूपू हो गया। कूपू हो गया है वो। खैर वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। डिजाइन इज अ सब्जेक्टिव उसमें जब हमें बड़ा इंजन मिल रहा है और माइलेज भी उतना ही मिल रहा है, 1-2 kmpl का फर्क है। दूसरी बात ये कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ नेक्सा। प्लस नेक्सा, आप कुछ भी बोलो कि बलिनो पर नेक्सा आ जाता है प्रीमियम सेगमेंट में, मारुति सुजुकी आ जाता है, बहुत बलिनो ज़्यादा और आ नेक्सा जाता में यही डिफरेंस है कि ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है। प्लस स्विफ्ट और इसकी लुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल है। बात है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको वैसे तो सारी चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि बेस मॉडल से ही चारों के चारों पावर विंडो मिल रही हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई नेक्सा में जी मतलब मारुति आपको ऑफर कर रही है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एक और चीज़ आयुष भाई, मेरा भी बज रहा है देख लो। आयुष भाई एक और चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, इग्निस में हमें पीछे पावर विंडो देखने को नहीं मिलते हैं। 2 मिलते हैं बस। 2 मिलते हैं। प्लस इग्निस अब और तो वो गाड़ी नहीं देखने को मिलती है अब भाई। तो आपको गाड़ी देखो। देखिए इग्निस बहुत अच्छी गाड़ी थी, पर उसके लिए इसको छोटी गाड़ी चाहिए। इग्निस और इसमें प्राइस डिफरेंस अगेन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। आप इसमें 50,000 रुपए के फर्क है। आप मैं गया था तो मैं इग्निस में शुरू में बैठ के देखा, इग्निस मतलब बुराई वाली बात नहीं है, वो छोटी गाड़ी है। अगर आप इतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ तो फिर इंडियन माइंडसेट आएगा ही ना कि बड़ी गाड़ी आएगा ही। वो हूँ तो मैं भी भाई चाहिए। तो मेरे ख्याल से इग्निस और इसमें तो कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है। इसमें आपने आफ्टर मार्केट क्या क्या करवाया उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसके अंदर ना कंपनी से अपने को व्हील कैप भी नहीं देखने को मिलता। इसमें व्हील कैप मैंने बेसिकली पहले अगर अपन अंदर की बात करें, अंदर की बात करते हैं, चलिए खोलिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें खोलते से दिखेगी, इसमें मैंने आप बैठिए इस तरफ से, मैं उधर से गंदी हो रही है यार अंदर से। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया है। अभी जल्दी से बता दीजिए भाई ऑडियंस को कि आपने क्या क्या करवाया। सबसे पहली चीज़ आप गाड़ी में घुसते से देखेंगे तो ये स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है। दिस इज द बेस मॉडल, आर यू सीरियस ब्रो? ये यार मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, टच स्क्रीन मैंने ये आफ्टर मार्केट लगवाई है विद एंड्रॉइड ऑटो। ओके। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन लगवाई है। फिट एंड फिनिश भी इसकी काफी अच्छी है, जहाँ मतलब मुझे देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार। और आप लोग भी बताइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हुआ है। आई थिंक ये पूरा फ्रेम चेंज हुआ है। इसका जो स्टॉक फ्रेम आता है वो बस डिग्गी में रखा हुआ है। ओके। दूसरी चीज़ हम देखें तो JBL के 4 स्पीकर्स मैंने डोर में लगवाए हैं। ओके, चारों डोर में एक स्पीकर लगवाए हैं। ओके। उसके बाद मैंने नीचे ये मैटिन लगवाई है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप ये वाली मैटिन आप इसको दिखाइए, ये वाली अगर आप लगवा रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने पसंद नहीं करी थी, बट मेरे ब्रदर को ये वाली पसंद आई। सॉफ्ट। तो इसमें क्या है ना कि ड्राइवर साइड पे मुझे ऐसा फील हुआ कि क्लच इससे पूरा प्रेस नहीं हो रहा था। अच्छा। जिस दिन मैंने लगवाई है ना, क्योंकि ये मैटिन मोटी है। अब हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा फील हुआ, तो उसके लिए मैंने, कि आप देख सकते हैं यहाँ से उसको मैंने काट दिया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा बहुत गंदा होगा, मैं कर लूँगा साफ, मैंने ले लिया उसके लिए सामान। पर ये आप भी थोड़ा ध्यान रखना कि अब ये क्लच जैसे पूरा जा रहा है ना, पहले इतना ही जा रहा था। इसके अंदर अपने को डेड पेडल भी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत बढ़िया है यार। बेस मॉडल में डेड पेडल मिल रहा है। प्लस आप इसमें आप देखो तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है इसी बेस मॉडल में। आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप ये फीचर मैं इसको फीचर नहीं मानता, क्योंकि बहुत अनोइंग फीचर है ये। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, ट्रैफिक हुआ है और गाड़ी बंद हो जाती है, तो मैं उसको ऑफ करके ही चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, प्लस एक और चीज़, सिल्वर कलर का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका इंटीरियर आपकी गाड़ी से मैच हो जाता है, बाहर और अंदर। अगर आप देखें, बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्रे है ना ये। अगर आप डोर के एजेस देखें, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज लग रहा है बिल्कुल आपको। और मेरे हिसाब से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एकदम आप बेस में बैठ गए हैं।
मेरे को तो अब आप बोलोगे कि मैंने ले लिए इसलिए अब मैं तारीफ कर रहा हूँ, पर मुझे तो इसका इंटीरियर सही लगता है। आपने डिसाइड करके लिया होगा ना, तो बेसिकली सीधी सी बात है, तभी तो अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि मैंने ये सब काम कितने में करवाया है और कहाँ से करवाया है, पर मैं तो बस सेटिस्फाइड हूँ। एक और मैंने मीशो फाइंड्स का प्रोडक्ट लगा लिया, क्या इसमें मिरर भी नहीं आता है। ये मीशो फाइंड्स है, 250-300 रुपए का प्रोडक्ट है ये, लेकिन बहुत बढ़िया लगा भाई मुझे। जैसे आपको बताइए और वहीं लगा, मैं बैठ के दिखाता हूँ भाई, एक नंबर। मैं अगर यहाँ बैठा हुआ था ना, अभी जितनी देर में हम लोग आए, अभी खैर पसीना वगैरह आ रहा है, मैं हमेशा मतलब बस मैं बाली सेट कर रहा था, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा बढ़िया लगता है। जैसे आप जो अपने बड़े भैया को आप जानते ही हैं, आपका उनका प्रोफेशन एक ही है, तो ये उसमें भी बहुत काम आता है। बहुत बढ़िया है, रात में तो और बढ़िया लगेगा। कुछ भी हो रहा है आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से यहाँ से। हाँ, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आप इसको बाहर भी पोर्टेबल है, यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ये चीज, तो 250 रुपए की चीज। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर आदमी अपनी गाड़ी में रखे डस्टबिन। वो डस्टबिन है, ये आपको लग रहा होगा इतनी सी डस्टबिन है क्या करेगी, ये भी मीशो फाइंड से 50-60 रुपए का प्रोडक्ट है। ये 60 रुपए, ये हम काय का रिव्यू बना रहे हैं आयुष भाई, पर कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। अगर 60 रुपए वाले प्रोडक्ट चाहिए तो मैं फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दूंगा। फ्लिपकार्ट का नहीं, मीशो फाइंड्स है, इसको हम बोलते ही मीशो फाइंड्स है। ये आप बोलोगे कि इतनी सी डस्टबिन क्या है ये, पर ये जब आप छोटी छोटी टिश्यूज रैपर्स होते हैं ना, वो जो आप फेंक देते हो बाहर, वो इतना यूजफुल है इस चीज़ के लिए। डालो और यहाँ पे आप रखो और बाद में इसको खाली कर दो आप जहाँ पे बनना है। बढ़िया है ना, मतलब ये थोड़ा सा एक सिविल सेंस भी बोलता है ना, सिविक सेंस है ना। आप वापस अट्रैक्शन मोड की उधर चले गए। एक सिविक सेंस भी बोलता है। नहीं, अब आप वही है ना, अब लगना नहीं चाहिए ना कि हम मारुति वाले हैं थोड़ा सा। एक बार वो लाइन तो गा दो धंधा भाई की, नहीं मारुति ले रहे। अरे एक नंबर। तो बाकी भाई कंफर्ट वगैरह कैसा क्या लगता है आपको इसमें बैठने में? मुझे तो बहुत ही बढ़िया सिटिंग पोजीशन लगती है। अभी तो मैंने सीट थोड़ी सी पीछे कर ली है। नहीं, बेसिकली क्या है ना, इसकी सीट जो है बहुत ज्यादा चौड़ी है। अरे आप अंदर थाई सपोर्ट देखो, आप पकड़ लेता है भाई, पूरा पकड़ लेती है, यहाँ से भी ऐसा लगता है अपन बैठे हुए हैं। बढ़िया, ये जो हेडरूम है ड्राइवर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा है ना। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मैं बहुत ईजीएस्ट कस्टमर हूँ। मुझे गाड़ी में इंजन अच्छा चाहिए, फीचर्स का मैं बेसिक फीचर मिल जाए मुझे कि ठीक है, एसी वगैरह ठीक ठाक हो। मेरे हिसाब से जो इंजन और जो माइलेज प्रेफर करते हैं उनके लिए तो बेस्ट गाड़ी है। अभी आपने गाड़ी कितनी चला दी है? अभी तो यार मुश्किल से 700-800 किलोमीटर ही चली है ये गाड़ी। ट्रिप दिखाओ थोड़ा सा। जी बिल्कुल दिखाते हैं आपको। ये देखिए 706 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। 706 किलोमीटर, मात्र 700 किलोमीटर चली है। बट फिर भी अभी है ना, थोड़ा ज़्यादा काम में आती नहीं है गाड़ी। वो पहले वाली भी थी जो वो गाड़ी वो गाड़ी तो हमने इतनी चलाई है कि एंड में खड़ी होने लग गई, उसका काम हो गया था। शेवरोले की गाड़ी थी तो स्पार्की, वो गाड़ी ने भी बहुत साथ दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, सीधी सी बात है ना, हर चीज है ना, लगाव होता है चीज़ों से, और चीज़ों से रहना भी चाहिए लगाव। बिल्कुल। बाकी भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल जा रहा है। और ये भी आपने एक्सेसरीज वाला पार्ट लगवाया है। बिल्कुल, ये भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है। इसमें हमें पीछे भी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो एडजस्टेबल भाई अपने को यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात रहती है। आपके स्पेक्स के हिसाब से कितना बड़ा हेडरेस्ट है भाई, बिल्कुल, वो भी एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, पीछे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया जाता है, आमतौर पे 2 एडजस्टेबल है, वो भी एडजस्टेबल है भाई। मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज में ले गए यार, खेल गए भाई आप। नहीं तो गाड़ी बहुत अच्छी। और आपने क्यों ली है, मतलब आप क्या देखते हो ऐसा? आप देखते क्या हो ऐसा यूट्यूब पे? मैं ऐसा क्या देखता हूँ जो आप इतने अच्छी क्या कहते हैं आपके डिसीजन पे जा पाए? मैं देखता हूँ, एक क्रिएटर है बहुत बढ़िया हमारे भोपाल के, आयुष साहू रिव्यूज एक हैं, वो बंदे आप जैसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो उनके रिव्यूज देख के ही मैं गाड़ी लेता हूँ। हालांकि उनसे मुझे बात करनी है 2-3 बार, ठीक है, वो मैं करूँगा कैमरा कट होने के बाद। तो भाई आप लोग भी अब सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं क्या? बिल्कुल। अभी भयंकर से अपन की कम्युनिटी बनाई है थोड़ी बहुत लोगों की, तो वैसे ही बरकरार रखो। बाकी मुझे भाई जल्दी से ये बताओ कि इसके अंदर मतलब अपने को ड्राइव करने में प्लेजर कैसा मिलता है, मतलब अगर इंथुजियास्ट लोगों के लिए ये गाड़ी है या नहीं? बाकी भाई यहाँ माइक लगा हुआ है, ये माइक, हाँ सारी बातचीत हो रही है भाई यहाँ। माइक ये इससे बाहर हटो ये चिल्लाने के लिए, क्या करने के लिए? नहीं, ये अपना कॉल पे बात करने के लिए माइक है वो, ठीक है। वो ऐसा लगता है कि बाहर वालों के लिए, पर नहीं, वो कॉल पे बात करने के लिए है। आप पूछ रहे थे कि गाड़ी चलाने में मज़ा आता है कि नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखो, गाड़ी तो सभी अच्छी चलती है, वो वही बात ही नहीं ये ख़राब चलती है। बाकी मैंने इसका बताया कि बहुत गाड़ी में आवाज़ नहीं है यार। गाड़ी मतलब बिल्कुल साइलेंट इंजन है, स्मूथ इंजन है, ज़रा सा कुछ चाहिए नहीं, ईजी टू यूज़ गाड़ी, एकदम बढ़िया गाड़ी। मारुति की गाड़ी देखो, आप कितना भी मजाक उड़ा लो मारुति का, पर आप इंजन में मारुति को बीट नहीं कर सकते। आप सही बात है, बिल्कुल आप। और दूसरी बात क्या है ना, इसमें इंजन में बीट करने वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हो, है ना, जैसे जर्मन खरीदा आपने, माना हाँ वर्टस जो भी आती है, बहुत स्मूथ इंजन है, बट भाई जो पॉकेट पे असर पड़ता है ना, वो भी तो देखने वाली बात है ना। देखो, आपका यूज केस जो है उसके हिसाब से आप गाड़ी लो।
मेरे को चाहिए माइलेज। अब किसी को, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने एलिवेट ली थी टॉप मॉडल, तो उन्होंने मुझे सीधे बोला कि मुझे नहीं चाहिए माइलेज, मेरा प्रेफरेंस कंफर्ट है। ओके। और ड्राइविंग, होंडा के भी फैन, होंडा की गाड़ियाँ भी बहुत शानदार चलती हैं। तो ठीक है, उनका यूज केस वो है। जो लोग MG लेते हैं, MG 4, 5, 6 का माइलेज दे रही है, MG दे रही है, पर कंफर्ट है, उनका प्रेफरेंस मतलब कंफर्ट सबका अपना अपना है। बट बिल्कुल। एक और चीज ये है ध्यान देने वाली इसके अंदर कि सर्विस कॉस्ट है ना, ये तो बहुत, ये मैं मिस कैसे कर रहा हूँ ये पॉइंट, ये शायद अपन भूल गए बात करने में। इसका मेंटेनेंस यार इतना, मतलब पहले लोग बोलते थे पुरानी मारुति के लिए कि टू व्हीलर की दुकान पे सही हो जाती है, पुरानी मारुति के लिए ऐसा बोलते थे कि अब ऑल्टो 800 तो टू व्हीलर वाला सही कर देगा, कहीं पर भी ले जाओ। ये तो है कि जो इसका सर्विस नेटवर्क और जो इसका वो है, सर्विसिंग का कॉस्ट बोल लो, कितना सस्ता है यार, कितना सस्ता है कि अगर आप ऑल्टो वगैरह ओन करते हो तो वो तो कितने सस्ते में सर्विस हो जाती है, 3,000 रुपए की आराम हो से हो जाती है सर्विस। अब इसकी फर्स्ट सर्विस मेरे बुलेट की होती है 3,000 रुपए की। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसका सर्विस नेटवर्क मैं बोल रहा हूँ ना, फैमिली के लिए आपको गाड़ी चाहिए, नो नॉनसेंस गाड़ी की भाई मैं चलाऊँ, बाहर भी हाईवे पे भी ले जाऊँ, कुछ पार्ट मुझे बदलना है तो ये भी नहीं कि भैया 10 बार सोचना पड़ रहा है मुझे। तो अच्छा भाई, अभी दूसरी वीडियो से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी ना बनाते हुए बता दो यार, ये सामान वामान और क्या क्या लगवाया सबसे पहले बता दो डीप में, और पैसा भी बता दो, खत्म करो। देखो ये स्क्रीन हो गई, ठीक है, मैं खुद भी रिकॉल कर लेता हूं, मैं गिनता हूं। एक स्क्रीन हो गई, ठीक है, स्पीकर हो गए 4, 2 JBL के स्पीकर है, JBL के 4 वारंटी कार्ड आगे रखा हुआ है, वारंटी कार्ड आगे रखा हुआ है, ये पूरी मैटिन हो गई, मैटिंग 4, तीसरा प्रोडक्ट है ना, 4 होती है कि 5 की नहीं, 4 की, मतलब वो पार्ट में रहती हैं, ठीक है। चलो मैटिंग, फिर अपना रिवर्स कैमरा हो गया, रिवर्स कैमरा भी डल गया, एक बार डाल के दिखाओ रिवर्स गियर। हाँ, अब आप फिर बोलेंगे कि क्वालिटी ऐसी नहीं है, अरे ठीक है ना भाई, सस्ता भी तो है, क्या चाहिए जीवन में, बढ़िया दिख रहा है, और क्या देखने के लिए है, गाइडलाइन भी है, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो आप उस पे भरोसा मत रखो, आप बस देख लो कि भाई पीछे कुछ है। ठीक है, चौथी चीज हो गई, आगे बढ़ो। फिर अपना बाहर चारों टायर की व्हील कैप्स हो जाते हैं, व्हील कैप 5वीं। फिर इसको क्या बोलते हैं यार, डेचू को, डेचू, अरे ये अच्छा, ये चीज बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं भाई डोर प्रोटेक्टर होता है शायद, ये डोर प्रोटेक्टर हो गया। डोर भाई ये निकल रहा है यार, ये क्या है? हाँ ये देखो आप, ये देखो अब ये निकल रहा है, आफ्टर मार्केट है थोड़ा, आफ्टर मार्केट है, इसमें मैं थोड़ा सा फेविक्विक लगा दूंगा तो वो सही हो जाए। ठीक है, तो ये 5वीं, सॉरी 6वीं चीज है शायद ये, जो भी चीज़ है, और एक ये USB चार्जर भी था, चार्जर भी है, ठीक है, और ये मतलब 7 एक चीजें हो गई हैं, और मैं खुद याद कर रहा हूँ मैंने इसमें क्या लगवाया है, और तो शायद कुछ नहीं लगवाया मैंने, तो व्हील कैप से ही गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाता है। ठीक है, पीछे क्या है? पीछे तो इसमें अभी सामान, अच्छा इसमें 60-40, अच्छा हाँ ये तो बहुत तगड़ी चीज है, ये तो बहुत अपन को दोनों को करते नहीं आ रही है ये चीज, पर यहाँ से होती है, यहाँ से अबे वो सीट बेल्ट है नहीं, हाँ वो ये आन दो, वो सीट बेल्ट हटेगा फिर हटेगा, हाँ मतलब ये इसको भी फोल्ड कर दो, और बढ़िया यहाँ पूरे में सामान वगैरह ले आने के लिए काफी सही है, बहुत मैसिव बूट है इसका, कुछ 319 लीटर का बूट स्पेस है, ऑलमोस्ट उतना ही है, बढ़िया है, कवर ववर सब कुछ, डस्टर मस्टर भी पड़ा हुआ है, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है ये तो भाई, वो एसेसरीज तो दिखा दो तुम्हारा यार, वो थीफ प्रोटेक्टर, अरे थीफ प्रोटेक्टर रखा हुआ है ना, स्टीयरिंग पे लगाते हो जो, रखा है क्या थीफ प्रोटेक्टर? अच्छा आप कट करके दोबारा लो ये शॉट, नहीं ठीक है भाई, वो रह जाएगा भाई, उसको हम लॉक बोलते हैं अभी, वो असल में हमारी पुरानी गाड़ी का है, मैं पीछे रख दिया था वो। क्या भाई, क्या लाठी माटी रखी है, लोगों को मारने का प्लान है भाई तुम्हारा पूरा, आप दीप बदमाश, नहीं दीप मॉर्निंग आप बोलोगे कि भाई किसको मारने के लिए रखी है, ये भाई कभी लड़ाई हो जाए तो 20 साल पुराना लॉक है, भारी है भाई, लोहा है मार सकते ये, 20 साल पुराना लॉक है, 20 साल पुराना, आराम से 20 साल, चलो जल्दी लगा के दिखा दो अब कैसे, कुछ नहीं है ये, अभी पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मुझे नहीं, आप बोलोगे कि क्या है लॉक असल में हमारे पास जो पुरानी गाड़ी थी, अब पहले आपको पता है गाड़ियाँ चोरी करना कितना आसान था, हाँ लोग उठाते थे और कर लेते थे, हाँ अब हालांकि इसमें लगाने की नीड नहीं है, पर हमारे पास है तो हम लगा देते हैं, कुछ नहीं है, ये एक आपका इसका एक साइड फंसता है आपके ब्रेक में, ओके, एक साइड ये आपका स्टीयरिंग में फंस जाता है, हाँ अब ये चाबी निकाल ली, अब ये लॉक हो गया, तो अब आपका क्या है, ये आप निकलेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो ये नहीं निकलेगा, मतलब अगर कोई चुराने आ रहा है तो वो इंसान स्टीयरिंग तो स्टीयरिंग भी लॉक हो गया, और ना वो भाई साहब ब्रेक दबा पाएंगे, बहुत बढ़िया, तो ठीक है हमारे पास रखा था तो हमने लगा दिया, उसको वैसे ही लगे रहने दो ना, अभी एक शॉट बना लेंगे, ठीक है लगे रहने दो, क्या है जहाँ हम रहते हैं थोड़ा सा वो खतरनाक वाला इलाका है, बदमाशों का तो इलाका नहीं है पर वहाँ पे आप लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में, बाकी आप, मैं वही बता रहा हूँ कि आप गाड़ी की रोड प्रेजेंस है यार, आप मत मानो पर मैं तो मान रहा हूँ, तो भाई ठीक है, मतलब जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ये थोड़ा ऑनरशिप रिव्यू मान लो इसको, या इसको बाइंग एक्सपीरियंस बोल लो, 2-3 महीने चलाऊंगा और
इसी चैनल पे आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ खामी अभी हो गाड़ी में, बिल्कुल हो सकती है, पर वो 2-3 महीने भाई अभी तो बताओ ना कुछ एक आध कुछ रिसर्च यार। गाड़ी की बुराई नहीं बोलूँगा, गाड़ी की बुराई नहीं बोलूँगा, कुछ भी परफेक्ट नहीं है भाई, कमियां तो होती हैं। गाड़ी की बुराई तो कमी नहीं है। बेस मॉडल में जैसे वही बोलो कि इंडियन कस्टमर फिर आ गए, सब चाहिए। ऑटोमेटिक जो ORVMs होते हैं फोल्डेबल, वो एक चलो फोल्डेबल ना भी हो तो भी अगर एडजस्टेबल हो हमारे पास वाला जो है ना, वो वाले में दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो स्टिक भी नहीं दी गई। यहाँ मतलब पुरानी जो हमारी पुरानी गाड़ी थी, वो छोटी सी स्पार्क, उसमें तक अंदर स्टिक थी। शेवरोले वो गाड़ी भी थी यार। अब आप मुझसे पूछोगे ना वो चलाने में कैसा लगता था, मैं तो उसमें बोलूंगा वो चलाने में बहुत मजा आता था भाई। शेवरोले और फोर्ड जो थी ना, वो गाड़ियां इंडिया में नहीं बेच पा रही थी, इसलिए वो कंपनी बंद हुई है। नहीं वो तो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चाहिए सस्ता 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 सस्ता। अभी ऐसा सच मुझे कुछ खामी नहीं लग रही है। ये तो एक हो सकता है मैं अगले 6 महीने में ये करा लूँ, पर ऐसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि फिलहाल 20-25-22 दिन में, मतलब अभी कमियां कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, मौज में है सारी चीजें। कमी अब सब आएंगे ना कमेंट करने की, बिल्ड क्वालिटी, पतरा, टीन का डब्बा, वो ही आप समझ लेना। चलो ठीक है। अरे है तो है भाई, अब क्या करें। ठीक है ना। तो बाकी भाई अगर और कुछ डाउट है, ले लूं क्या बड़ी अगर आपके कुछ भी और डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ लीजिए। दीप भाई अभी रोनिन की रिव्यू भी कर रहा था, रोनिन का भी रोनिन को 1 साल होने वाला है अपनी। रोनिन का रिव्यू भी कर रहा था, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। कुछ लॉन्ग वीडियो 40 मिनट की वीडियो पे मुझे लग नहीं रहा था लगभग भाई, मतलब अभी आप मान के चलो 40-45 हज़ार व्यू हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे। तो वही भाई, ऐसी वीडियो और अगर चाहिए इन फ्यूचर में तो बता दीजिए। बाकी मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, अगर मेहनत देख रहे हो भाई की, तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए भाई चैनल पे बने रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, करो यार, भाई का इंस्टाग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कर लो। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। धन्यवाद। तुम्हारे पास 15 मिनट है, मेरे साथ घूमो।